सारे कॉमन क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि सोप सॉफ्ट बन रहा है, सोप में स्वेटिंग आ रही है। अगर स्वेटिंग आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बहुत ही है। हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल जो मुझसे मिल रहा है या मैं जिससे मिलने जा रही हूँ वो बस एक ही बात कर रहा है कि कोई मुझसे जेलस है या तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि किसी की बुरी नज़र है मुझ पे। और कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं या फिर कोई फंक्शन में जाते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये फील होता होगा कि घर पे आके पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है स्क्रब। अगर आप सोचने जाओ तो जो पब्लिक फिगर है, जो सेलिब्रिटीज है, वो सारे लोगों को तो पूरे टाइम सबकी नज़र उन्हीं पे रहती है। सब उनको आइडलाइज करते हैं, सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ नज़र जैसा लगता होगा। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं तो आज वो सीखेंगे। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है प्रीमियम स्क्रब। ये वो सारे ही सेलिब्रिटी, फेमस पर्सनालिटी, सब लोग ये डेफिनेटली यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जा रहा है सॉल्ट। अगर आपने सुना हो तो नज़र उतारने के लिए या तो फिर थकावट दूर करने के लिए सॉल्ट बाथ इज़ दी बेस्ट रेमेडी। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजी में भी मानते हो तो वो लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी कुछ बड़ा काम करके आए या कहीं भी हम बड़ी ट्रिप से आए तो हमें एक सॉल्ट बाथ लेना ही चाहिए। तो आज बहुत ही लग्जरियस एपिसोड होने वाला है हमारा। अगर किसी की स्किन बहुत डैमेज है, किसी को ब्रूज है, मतलब किसी को लगी है, तो वो लोग सॉल्ट बाथ नहीं ले सकते क्योंकि उससे जलन होती है। तो उन लोगों के लिए हम बनाने वाले हैं ये सोप। ये सारी ही चीज़ें इसमें डली हुई है तो इससे आपको जलन नहीं होगी। स्पेशली मैं हमेशा ही बोलती हूँ पर बच्चे बड़े इजीली इससे नहा लेंगे। और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि सोप सॉफ्ट बन रहा है और सोप में स्वेटिंग आ रही है। तो आज हम लोग वो भी कवर करेंगे कि स्वेटिंग आना किसे बोलते हैं। अगर स्वेटिंग आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी है। डू नॉट थ्रो योर सोप। ये वही सोप है जिसमें स्वेटिंग थी। इसको हम लोगों ने प्रीमियम क्वालिटी का सोप बना लिया है एंड यू कैन सी इट लुक्स अमेजिंग, इट स्मेल्स अमेजिंग और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। अगर हम फर्स्ट स्टेप क्लियर कर पाएंगे, ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर हमारे बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो हम आगे जाके सोप बेस सीखेंगे। ये जो सारे सोप्स है इसको हम मेल्ट एंड पोर सोप बोलते हैं। आगे जाके हम कोल्ड प्रोसेस सोप भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये बेसिक क्लियर कर दीजिए तो हम आगे जाएंगे। और एक चीज़ है, अगर आपके सोप में बहुत स्वेटिंग हो रही है तो आप ये हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो। सोप बनाते बनाते एज यूजुअल हम सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और फर्दर आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसे ही कमेंट कीजिए, आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बना लेंगे यहाँ पे स्क्रब। यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप एप्सम सॉल्ट, 1/3 कप हिमालय पिंक सॉल्ट, 1/3 कप जैगरी पाउडर या गुटका पाउडर और 1/3 कप शुगर। सबसे पहले अच्छे से मिला लेंगे, फिर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कलर। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रेड चेरी कलर और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और उसमें डाल देंगे 1/3 टीस्पून जितना शिया बटर, 1/3 टीस्पून जितना कोकोआ बटर। यहाँ पे आप अपने चॉइस का बटर डाल सकते हो। ये दोनों ही स्किन को बेस्ट मॉइस्चराइज करते हैं। फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे 1 टीस्पून जितना डाल दिया है मैंने स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ग्लिसरीन सोप बेस ले लेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और डबल बॉयलर मेथड से हम इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम स्क्रब डाल देंगे। जब मैं ये डाल ही रही थी कि मुझे एक कमेंट आया कि मेरा सोप यहाँ पे सॉफ्ट बन रहा है और स्वेटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने और 1 चम्मच डाल दिया। मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है कि स्वेटिंग किसे बोलते हैं और अगर सॉफ्ट हो जाए सोप तो उसका क्या करेंगे। अब इसे मैंने सोप मोल्ड में ट्रांसफर कर दिया है और मैं इसे किचन में ही रहने दूंगी फॉर 2 आवर्स। और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तो सोप को हमेशा वेंटिलेशन वाली जगह पे रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे हॉल में रख रही हूँ फैन के नीचे और एसी भी ऑन है। तो 5 घंटे बाद भी यहाँ पे सोप में स्वेटिंग है। ये जो दिख रहा है उसके स्वेटिंग बोलते हैं। और आप देख सकते हो सोप भी हमारा बहुत सॉफ्ट है। तो ये होने का रीजन सीधे सीधा इतना ही है कि ग्लिसरीन सोप बेस में हमने ज्यादा मिक्सचर डाल दिया था।
तो ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे मैंने सोप बेस ले लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हिबिस्कस या तो जासूद के फूल के ड्राइड फ्लावर। आप चाहे तो गुलाब की पत्तियां भी यूज कर सकते हो। तो पत्तियों को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके इसे हम नीचे फर्स्ट लेयर कर लेंगे। अब हमारा सोप बेस मेल्ट हो चुका है, उसमें 1 छोटा चम्मच कलर डाल देंगे। रिमेम्बर, पहले से ज्यादा डार्क कलर आना चाहिए। यहाँ पे आप चाहे तो फ्रेग्रेंस भी डाल सकते हो यहाँ पे। और हमारे सोप मोल्ड में हम अच्छे से इसे स्प्रेड करके ट्रांसफर कर देंगे। उसके ऊपर आइसोप्रोपाइल मतलब जो हमारा हैंड सैनिटाइजर है उसे थोड़ा छिड़क लेंगे। फिर हमारा जो सोप है उसको आराम से धीरे से रख लेंगे। उसके ऊपर फिर से हम इसे आइसोप्रोपाइल से स्प्रे करेंगे और फिर से पत्तियों को छोटा छोटा काट के ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। और बचा हुआ जो सोप बेस है उसे हम धीरे से ट्रांसफर कर देंगे और सोप मोल्ड को अच्छे से टैप करेंगे जिससे लिक्विड अच्छे से फैल जाए और जहाँ पे क्रैक्स है वहाँ पे भी ये सोप को बाइंड कर ले। और फिर से आइसोप्रोपाइल को छिड़क लेंगे। इसे मिनिमम 7 से 8 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे यही सोप को अगर हमने माप के हिसाब से चीजें डाली होती तो ये कैसे टर्न आउट होता वो मैं दिखा रही हूँ। सोप बेस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। डबल बॉयलर की मेथड से इसे मेल्ट होने रख देंगे। 1 चम्मच स्क्रब डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा कलर और डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो आधा चम्मच जितना मैंने यहाँ पे एडिशनल कलर डाला है। 1 चम्मच जितना मैंने फ्रेग्रेंस डाला है, सेम स्ट्रॉबेरी वाला फ्रेग्रेंस डाला था। अब अच्छे से सोप मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे और 5 से 6 घंटे के लिए इसे बाइंड होने रख देंगे। थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल ऊपर से छिड़क लेंगे। तो यहाँ पे और एक टिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप जाप को निकालने के अलावा इस तरह से अच्छा सा राउंड राउंड स्विल दे देंगे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हमारा स्क्रब। स्क्रब अभी भी अधूरा है, यहाँ पे इसमें डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच लिक्विड कैस्टल सोप। सबको अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे हम इसे ग्लास जार में ट्रांसफर कर लेंगे। रिमेम्बर वन थिंग, जब भी हम स्क्रब सोप बनाने जा रहे हैं तो लिक्विड कैस्टल सोप हमेशा लास्ट में डालेंगे, नहीं तो हमारा सोप कभी भी बाइंड नहीं होगा। अब इसका रिजल्ट मैं दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, स्मेल्स अमेजिंग। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। इससे अगर आपके स्किन में डर्ट है, अनइवन स्किन है या तो फिर कोई थकान है या एंजाइटी है, सारी चीजों को ये अच्छे से हेल्प करेगा। इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से अपने बॉडी पे हाथ पे रब करें एंड देन वॉश इट आउट। उसके बाद आपको सोप से नहाने की जरूरत नहीं है। और सोप का भी रिजल्ट देख लेते हैं। जब भी आप ये वाला सोप यूज करें, सबसे पहले अपने हाथों को, बॉडी को पानी से भिगोए, उसके बाद सोप को लगाए। और आप देख सकते हो परफेक्ट सोप हमारा रेडी है। जाग बहुत अच्छे से आ रहे हैं, हमारा रेगुलर सोप जैसा ही है। अब ये सोप का भी रिजल्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हो अच्छे से झाग आ रहा है, देयर इज नो कंप्लेन। ये हमारा वही सोप है जिसमें स्वेटिंग था, जो सॉफ्ट बना था, पर आप देख सकते हो अभी कोई इश्यू नहीं है। सोप में झाग तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बस ये सोप अच्छे से रिपेयर हो गया है। दोनों ही सोप बहुत ही ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो। आफ्टर यूजिंग इट ऑल्सो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो रहा है, परफेक्टली रेगुलर सोप जैसा ही टेक्सचर इसका बरकरार है। ये वही सोप है जिसमें स्वेटिंग थी, जो सॉफ्ट बना था एंड यू कैन सी दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। दिस इज माय हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स और मैं बहुत ही अर्ली है ये सीखने के लिए। ये तीनों ही चीजें प्रीमियम क्वालिटी में फॉल करती है। सो प्लीज स्टार्ट योर बिजनेस नाउ। आपको कुछ भी डाउट है, आपको कहीं भी कंफ्यूजन, आई एम देयर। प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू राइट अवे। एज यू कैन सी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सोप रेडी हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है इसको कहीं भी ट्रिम करने की जरूरत है। यू कैन जस्ट सेल इट एज इट इज। अगर आप चाहो तो थोड़ा एजेस ट्रिम कर लीजिए इस तरह से। तो और एक ऑप्शन है, अगर आपका सोप बहुत ही सॉफ्ट बना है तो आप सोप को क्रम्बल कर लीजिए और सोप बेस में डाल दीजिए, देन पुट द कलर एंड फ्रेग्रेंस एंड यू आर गुड टू गो। से इट्स रेडी। ब्यूटीफुल सोप है ये। दिस इज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ माइन। और अब इसको ट्रिम कर लेते हैं। अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो प्लीज इसे ट्रिम मत कीजिए।
ये फॉर्म है, फॉर्म एक ही वॉश में निकल जाता है, बट जब भी आप प्रीमियम सेगमेंट में कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं तो उससे थोड़ा अच्छा फिनिशिंग देके सेल करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हल्के हाथों से आप इसे इवन कर सकते हैं। Look at this. सो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सोप, स्क्रब सोप इज़ रेडी। तो हमारा जो सोप बेस बनता है उसमें ऑलरेडी है कोकोनट ऑयल एंड ग्लिसरीन, और जो स्क्रब हम रेडी करते हैं उसमें ऑलरेडी हम डालते हैं कोकोआ बटर, शिया बटर। तो अगर प्रीमियम क्वालिटी वाला सोप किसी ने अगर गलती से भी एक बार यूज़ कर लिया तो दे कैन नॉट गो बैक टू द रेगुलर सोप। तो चलो हम पैक कर लेते हैं इसे। तो बहुत इजीली पैक करेंगे हम। ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हम नीचे रखेंगे और इजीली ये बबल रैप को रैप कर लेंगे। और इस तरह से मिनी प्रिंटर ले आइए, यहाँ पे आपका लोगो प्रिंट कर दीजिए और सोप को हम इस तरह से क्लोज कर लेंगे। अब दूसरा सोप को पैक कर लेते हैं। तो ये वन मोर सोप हमारा रेडी हो गया है। ये दोनों ही सोप हमारे रेडी है। इसे आप चाहे वो प्राइस में बेच सकते हो क्योंकि दिस इज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, आई एम श्योर। एंड लुक एट दिस इज सो ब्यूटिफुल स्क्रब। ये बहुत ही ब्यूटिफुल स्क्रब है और ये सोप और ये स्क्रब के अपने ही फायदे हैं। इससे आप अपने प्राइस में अगेन सेल कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी जार्स आती है ब्यूटीफुल, यू कैन यूज इट प्लास्टिक जार ऑल्सो। तो बस ऑल द बेस्ट। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर हमारे अभी तक कोई डाउट्स नहीं है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है तो हम थोड़ा आगे जाएंगे और सीखेंगे हाउ टू मेक ग्लिसरीन सोप बेस। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।